चलिए खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसा मामला। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों की संख्या 35 हो गई है बढ़कर। रात 12 बजे से सेना ने संभाला है मोर्चा। 5 घंटे में 21 शवों को निकाला गया है। तो बेहद दर्दनाक हादसा। आपको बता दें, मंदिर में कन्या पूजन के दौरान बावड़ी धंसी और इस दौरान 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। रात 12 बजे से सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। 5 घंटे में 21 शव निकाले गए हैं। दरअसल आपको बता दें, इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी की छत धंस गई और वहां मौजूद 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। हादसे में अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, मौत का आंकड़ा 35 पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार जो ऑपरेशन है वो सेना का जारी है। और सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मौके पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है और ऑपरेशन लगातार इस वक्त किया जा रहा है। जो व्हीकल्स हैं वो वहां पर मौजूद है। इंदौर वासियों ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। बेहद दर्दनाक हादसा बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में, जहां पर अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना स्थल पर हादसे के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। फिर भी स्थानीय लोगों ने सक्रियता दिखाई और कुछ लोगों को बाहर तक खींचा। घायलों को आपको बता दें अस्पताल लगातार भेजा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद है। राहत एवं बचाव कार्य को लगातार तेजी दी जा रही है। खुद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मंदिर के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि बावड़ी अवैध रूप से बनाई गई है। कई बार प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत भी की जा चुकी है। तो फिलहाल 5 घंटे में 21 शव बरामद किए गए हैं। आज दोपहर 1 बजे तक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपको बता दें, इंदौर में हुई इस घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख व्यक्त किया है। और अभी भी जो शव है लगातार उनकी बरामदगी की जा रही है। अब तक आपको बता दें कि 60 फीट ये गहरी है। मंदिर में बनी बावड़ी धंसने से 50 से ज्यादा लोग इसमें गिर गए। और आपको बता दें कि अभी तक वहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, 108 गाड़ियां नहीं पहुंची है। ये जानकारी सामने आ रही है। काफी देर तक मौके पर ये नहीं पहुंची थी और कुछ लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया है। घटना के बाद गिरने वाले लोगों के परिजन बदहवास हैं और अब तक जो शव हैं वो लगातार निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। तो अपने आप में ये बड़ा दर्दनाक हादसा और हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी दुर्घटना कल रामनवमी पे कन्या पूजन के दौरान ये हुआ है। अब तक 35 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। के लिए क्यों इतनी देर हुई रेस्क्यू में? यह इंदौर के लिए बड़ी दुखद घटना है। ये चिंता का विषय है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इसमें व्यक्त करूं। इस संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं पल पल की नज़र रखे हुए हैं। उस जो 35 लोग हमसे चले गए हैं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके इस दुख की घड़ी में हम साई की तरह उनके साथ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देर हुई, काफी देर बाद दीवार गिराई गई। अभी आप जानते हैं कि अभी आर्मी तक को बुलाना पड़ा। अभी तो लोकल पहली जवाबदारी दावित हमारा है कि बचाव कार्य से उन लोगों को बाहर, उन्हीं को बाहर निकाला जाए। हर बिंदुओं पे जो आपने बोला, हर बिंदुओं पे इस पर बैठकर समीक्षा की जाएगी। तो समीक्षा के बाद कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इससे दुखद घटना को क्या हो सकती है, इसके बाद भी हम कार्रवाई तो हमको करनी है। निर्माण पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। नगर निगम कई बार नोटिस दे चुका है। मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक एक बिंदु पर हम कार्रवाई करेंगे और जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। Notice to 36. I'll just take you through the visuals. This exactly is the situation right now of the search operation which is going on, and
the entire that well which was filled with water. It was said that it was around 50 feet deep well, and in that well, around 12 feet of water was present at the time when the rescue was going on. It had to be drained out. The water had to be drained out the entire night. The water had been drained out. There was few more bodies at night which were recovered, and still, as I say that. Right now, the operation is going on. It is a search operation because one person is still missing. So the present death toll, which exactly stands at 35, which may go down to 36 now. And as far as the administration is concerned, we've gotten official confirmation regarding the death toll as far as the search operation which went along for the entire night. And this search operation is most likely to continue for another 2 or 3 hours. चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंदौर में पटेल नगर मंदिर हादसे पर शोकाकुल शहरवासियों ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज दोपहर 1 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इंदौर वासी दुख की घड़ी में प्रभावितों के साथ नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा हादसा है जिसमें अब तक 35 लोगों के शव जो है बरामद कर दिए गए हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी भी सेना का रेस्क्यू जो है वो लगातार इस वक्त जारी है। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने पूरे स्थिति को कंट्रोल किया है। दोपहर 1 बजे तक आज सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दुख की घड़ी में शहरवासी प्रभावितों के साथ हैं। तो बेलेश्वर मंदिर हादसे में से आहत है पूरा शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी रायपुर से इस वक्त आपको देते हैं। सीएम भूपेश बघेल के वर्चुअली आज कई कार्यक्रम रहने वाले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का कार्यक्रम है और डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी गीत के ऑडियो का वर्चुअली जो है विमोचन किया जाएगा। तो फिलहाल सीएम भूपेश बघेल के वर्चुअली आज जो कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, जानकारी सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जो है आज मुख्यमंत्री इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ी गीत के ऑडियो का भी वर्चुअली विमोचन करेंगे। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का कार्यक्रम रहने वाला है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता जगजीत का। जगजीत, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और खास बात यह है कि इस बार वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल ममता, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सबसे पहले वो दुर्ग जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे और उसके बाद फिर डिजिटल और रेडियो स्टेशन के रेडियो संगवारी कार्यक्रम का वो शुभारंभ भी करेंगे और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ी गीत के ऑडियो का विमोचन करेंगे। तो ये आज का जो दिन रहेगा वो मुख्यमंत्री द्वारा वो वर्चुअल बैठक रहेगा, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे और लगातार जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। जी ममता। ठीक है, दुर्ग की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का कार्यक्रम, इसमें क्या कुछ रहने वाला है जगजीत? जी बिल्कुल ममता, मैं आपको बता दूं जिले के जो दुर्ग का जो कार्यक्रम रहेगा और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, वो उस कार्यक्रम में वो वर्चुअल बैठक लेंगे, उसमें जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे क्या किस प्रकार से उनका जो कार्यकाल चल रहा है, जो कामकाज चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा लेंगे। जी और रेडियो संगवारी का आज शुभारंभ भी करने जा रहे हैं सीएम जगजीत। जी बिल्कुल ममता, जो लगातार जो भी कार्यक्रम है वो वर्चुअल ही किए जा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम रहेगा वो लगभग दोपहर 12 बजे का रहेगा और जिला सहकारी केंद्रित जो बैंक है उसमें वर्चुअल वो जुड़ेंगे और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम है डिजिटल रेडियो स्टेशन का, रेडियो संगवारी का एक कार्यक्रम है उसमें शुभारंभ करेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ गीत का एक छत्तीसगढ़ी गीत है जिसका वो ऑडियो का विमोचन भी करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।
और एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। अहम जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, दरअसल आपको बता दें कि इंदौर से खबर है, जहां पर मंदिर हादसे में मृतकों की संख्या 35 हो गई है। ये जानकारी इंदौर बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की घटना से आपको अवगत करा रहे हैं, जहां पर मरने वालों की संख्या अब 35 हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी से देर रात 12 से 1-2:30 बजे के बीच 16 जो है वो निकाले गई हैं, जिसके बाद इस हादसे में मौत का आंकड़ा जो है वो 35 हो गया है। फिलहाल सेना ने जो है रात 12 बजे के बाद ऑपरेशन को संभाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को आर्मी ने संभाल लिया है। आपको बता दें, गुरुवार को रामनवमी पर यहां हवन पूजन का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए कई श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर में अंडरग्राउंड बावड़ी की छत धंस गई, और जिसमें 60 से अधिक लोग बावड़ी में गिर गए, और करीब 40 फीट गहरी है, जिसमें पानी जो है वो भरा था। और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे कुएं से लोगों को निकाला है। आपको बता दें, बावड़ी में पानी ज्यादा होने से रेस्क्यू में परेशानी आई है, जिसके बाद पानी को पंप की मदद से जो है बाहर निकाला गया, और पानी कम होने पर फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और तभी 5 घंटे में 21 शव जो है वो बरामद हुए हैं। आपको बता दें, एसडीआरएफ लगातार जो है पानी को निकाल रही है कुएं से, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गहरा ये कुआं है। 40 फीट आप अंदाजा लगा सकते हैं। संवाददाता एहतियाब शेख इस वक्त अधिक जानकारी के साथ सीधे जुड़ चुके हैं। एहतियाब, अपने आप में दुखद घटना, अब तक 35 लोगों के शव बरामद कर दिए गए हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, क्या ये संख्या बढ़ सकती है? देखिए ममता, जहां तक इस पूरे हादसे की बात की जाती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है एक दुखद हादसा रहा, एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला हादसा रहा। फिलहाल जो डेथ टोल मुझे कंफर्म किया गया है वो 35 लोग अब तक शव बाहर निकाले जा चुके हैं। 35 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। वहीं 18 लोगों का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, आर्मी के 75 जवान, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मशक्कत करती हुई नजर आ रही है, और अब भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब हम इसे सर्च ऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 21 लोगों को बाहर निकाला गया था, जो कि जीवित थे, हॉस्पिटल में भेजा गया, जिनमें से 3 की मौत हॉस्पिटल में रजिस्टर की गई है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं, तस्वीरें साफ बयां करती है कि ये लगातार सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। अभी ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति और मिसिंग है, जिसकी तलाश अभी फिलहाल की जा रही है, और लगातार ये कहा जाए कि शासन प्रशासन की टीम और आर्मी की टीम इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। मैं कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से अब भी यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन के दौरान जो मुश्किलात आ रही थी, वो मुश्किलात ये थी कि उस कुएं के अंदर तकरीबन 12 फीट का पानी था, जिसमें कि कीचड़ काफी हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि यहाँ पूरी रात वाटर को ड्रेन किया गया, पानी को बाहर निकाला गया, और पानी को बाहर निकालने के बाद में जो मलबा था उसे धीरे धीरे करके हटाया जा रहा था। जाहिर सी बात है, बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो वहां कल जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां एक दीवार हुआ करती थी। अब उस दीवार को तोड़ दिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सामने आप आर्मी के जवान देख सकते हैं, जो कि अब भी लगातार मशक्कत कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर पहले मैंने देखा था कि जो वो लैडर, जो सीढ़ी थी, वो सीढ़ी अब कुएं से बाहर निकाली गई है। अभी भी जवान जो है उसके अंदर तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो एक मिसिंग पर्सन है, उनकी तलाश अभी फिलहाल की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि अब जो सर्च ऑपरेशन रहेगा उसे किस तरीके से अंजाम दिया जाए। मैं जिक्र कर रहा था कि पूरी टीम को जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो इस दीवार की थी, जो कि सामने की तरफ आपको टूटी हुई नजर आ रही है। इसे तोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था सर्च ऑपरेशन के दौरान। रात के दौरान इस दीवार को ढहा दिया गया, और उसके बाद में ये सर्च ऑपरेशन को मशीनों के जरिए किया जा रहा है। अब तक जो मुझे अपडेट्स मिल रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह के जो बड़े कंटेनर्स हैं, इन बड़े कंटेनर्स को ये अभी आप सामने देखिए तस्वीरों के अंदर इस तरीके से लिफ्ट करके इसके अंदर कचरा, जो मलबा है, उस मलबे को बाहर निकाला जाता है, और उस मलबे जो अंदर कुएं के अंदर है उसे बाहर निकालकर अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
मशक्कत रात भर से लगातार इसी तरीके से ये पूरा कंसिस्टेंटली काम चलता रहा, लगातार तलाश की जा रही है। अभी जो एक मिसिंग पर्सन है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो डेथ टोल है वो 35 की ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है कि अब तक 35 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं 18 लोग अभी हॉस्पिटल में उपचाररत है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। एक मिसिंग पर्सन जिसकी तलाश अब भी जारी है। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि आखिर जिम्मेदार कौन। इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही, नेग्लिजेंस इस सबसे बड़ा फैक्टर सामने नजर आता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो कि नगर निगम की तरफ से किया गया था कि एक इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया था, वो इलीगल इंक्रोचमेंट के चलते यह हादसा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। इस पूरे हादसे के अंदर 35 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। हालांकि इसकी जवाबदेही तय होगी, जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है, फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रायोरिटी इसी बात की है कि जो एक मिसिंग पर्सन है उनको तलाश किया जा रहा है और लगातार ये तलाश जारी है। जी बिल्कुल एहतियात, लगातार तलाश जारी है। उम्मीद करते हैं कि अब यहां से कोई भी और शव ना निकले, क्योंकि 35 बहुत बड़ी संख्या होती है। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्योंकि क्या ये जो लोगों की डेथ हुई है यहां पर, ये सब आसपास के रहने वाले हैं या शहर से बाहर के भी लोग थे? क्योंकि लोगों के परिजन भी पहुंच रहे हैं। हमने तस्वीरें ऐसी भी देखी है जहां पर अब लोग हताश निराश हैं, क्योंकि ये घटना ही अपने आप में इतनी बड़ी है। बच्चे भी क्या इस आंकड़े में शामिल है? डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा ममता। देखिए, बिल्कुल हृदय विदारक घटना रही है और इंदौर ही नहीं पूरा देश इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं शौक में नजर आता है। मैं उस बात को साफ तौर के ऊपर देख पा रहा हूं कि जितने परिजन हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे थे। कल जिस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भी हालात कुछ इसी तरह के थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान परिजन परेशान हो रहे थे। आपने जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसके अलावा इंदौर शहर के दूसरे लोग भी यहाँ पहुंचे थे। रामनवमी का दिन था और रामनवमी की खुशियां मनाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहां पहुंचे थे जो शहर के अलग अलग हिस्सों को बिलोंग करते थे। हम जिस वक्त कल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, एक आस थी, एक उम्मीद थी। उस आस और उम्मीद के साथ में लोग यही दुआ करते हुए नजर आ रहे थे। पूरा देश इस मामले में प्रार्थना करता हुआ नजर आ रहा था कि कोई हताहत ना हो। लेकिन शाम के वक्त से जब रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा तब जाकर यह खुलासा हुआ कि कई सारे लोगों ने इसमें अपनी जिंदगी गंवा दी है। मुझे इनिशियल तौर के ऊपर यह बताया गया था कि वो जो चबूतरा था जिसको हम बावड़ी कहते हैं, जिसका जो छत था, उस छत के ऊपर तकरीबन 55 लोग मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। और इस हादसे की सबसे बड़ी जो वजह सामने आई है उस वजह यही थी कि उस बावड़ी की जो मुंडेर थी, जैसे कि हम आसपास की वॉल कहते हैं, वो कमजोर थी। उसके अलावा उसके ऊपर लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी जिसके ऊपर लोग बैठे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। वजन ज्यादा था। पहले का इंक्रोचमेंट की बात सामने आती है और दूसरी बात यह है कि वो काफी कमजोर बताई जा रही थी वो जो पूरी मुंडेर थी। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि इट इज अ पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस, जिसे हम घोर लापरवाही कह सकते हैं। इस लापरवाही की जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय होगी। लेकिन इनिशियल पॉइंट के ऊपर यही नजर आता है कि चाहिए, क्योंकि एहतियात 35 लोगों की जान जाना अपने आप में बड़ा सवाल है प्रशासन पर, और इतने लोगों की संख्या अपने आप में बताती है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। जिसने भी घटना को देखा है वो डरा है, सहमा है। खुद पंडित की जो बाइट सामने आई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि उन्हें तो तैरना आता था, वो बाहर निकल गई है, लेकिन जब लाशें तैर रही थी तो वो साफ तौर पर उस मंजर को देख रहे थे। फिलहाल बहुत धन्यवाद एहतियाब आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया